आप लोग देख रहे हैं जनता दर्शन न्यूज में बिट्टू कुमार। मैं गांधी मैदान पहुंच चुका हूं, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मोहम्मद आसिफ है। कहाँ से आए हैं? पुलिस कॉलोनी से। इसलिए गांधी मैदान में आए हैं। यहाँ पर आए हम लोग अपना वक्फ जो हमारी ज़मीन है, सबसे पहली बात कि हमारे हिंदू समाज में कन्यादान होता है। कन्यादान जब हो गया तो भगवान के नाम पे हो गया, उस कन्या को दूसरे के घर में आबाद करने के लिए भेजा गया। तो क्या कन्यादान और यहाँ वक्फ हम अल्लाह के नाम पे किए। जैसे आपने कन्यादान किया कि भगवान के नाम पे हम बेटी को किसी घर में देंगे, वो बेटी दूसरे के घर को आबाद करेगी, उसी तरह हमारा वफ़ है। हमने अल्लाह के नाम पे ज़मीन दी कि मेरे इस भाई के पास अगर ज़मीन नहीं है तो वो उस ज़मीन में दफन हो सके, वो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ सके। ये हमारे वो हैसियत है कि हम अगर हैसियत है तो हम सामने वाले भाई को भाई समझें। ये है हमारा संविधान का। और मोदी जी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हवाले कर दो, उसका कोई ना कोई जो है वारिस होगा। तो क्या कन्यादान जो आप करते हैं, तो कन्यादान का ये बताइए कि कन्यादान का आप सर्टिफिकेट लाएंगे? आप कन्यादान कर दिए, उस घर को कहेंगे कि तुम अपना हिस्सा दो, तुम अपने घर में एक और मेरा बेटा को रखो। ये कौन सा काम है? मोदी का कहना ये है कि मोदी जी संशोधन जो लाए हैं, वक्फ बोर्ड में संशोधन जो लाए हैं, मुसलमान के हित में लाए हैं। जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान को हक अभी तक नहीं मिला है। फिर आपने मेरी बात पूरी समझी नहीं। मेरे पास हैसियत है, हमने मस्जिद बनाई और मस्जिद में सिर्फ हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। मेरा ये जो गरीब भाई है, जिसके पास ना झोपड़ी है ना कुछ है, रोड पे रहने वाला है, ये भी मेरे साथ में नमाज पढ़ेगा। ये हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है। बहुत अच्छी बात। ये हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि उसने बनाया कि दुनिया में, हमारे इस्लाम में दुनिया में कोई भी IAS प्रधानमंत्री कोई बड़ा पोस्ट नहीं है। सबसे बड़ा पोस्ट इमाम का होता है। इमाम के पीछे फकीर जो उसी मस्जिद के बाहर में भीख मांगेगा, वो साथ में नमाज पढ़ेगा। और इमाम के वालिद का भी हिम्मत नहीं है उस फकीर का हाथ पकड़ के, वो इमाम के वालिद का भी ये हिम्मत नहीं है उस फकीर का हाथ पकड़े और कहे कि तुम बाहर चले जाओ। ये हमारे इस्लाम की खूबी है। और ये जो वक्फ बिल है, ये सब कुछ नहीं है। ये वही बात है कि मोदी जी बम अपने शरीर में बना लिए हैं और आपके साथ कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए बात करेंगे, और बाद में बम पटक देंगे, तुम खत्म, और हम कहेंगे कि हम तो गए थे उनको बचाने। ये वही बात कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जमीन जो है, कितना भी हो, जितना भी हो, मोदी का कहना यह है इससे ज्यादा आपके मंदिर में है जमीन। 8.5 लाख एकड़ जमीन जो है, वो जमीन का पैसा कहाँ जाता है? वो चीज़ को बताया, पैसा कहाँ जाता है? मदरसा में पैसा नहीं जा रहा, मस्जिद में पैसा नहीं जा रहा। मस्जिद जब बना रहे हैं तो जमीन खरीद के मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे तो जमीन खरीद के बना रहे हैं। आखिर वक्फ बोर्ड का जमीन जो है, उसमें जो पैसा आता है, वक्फ बोर्ड का पैसा जाता कहाँ है? अब सुनिए, कब्रिस्तान से कौन सा बिजनेस हो रहा है? खुदा को गाड़ने का कोई पैसा ले रहा है? नहीं ना, उससे पैसा कहाँ से आएगा? उससे पैसा कहाँ से आएगा? कब्रिस्तान की जो जमीन है उसमें कब्र गाड़ा जा रहा है, ये भी हमारे पैसों से। हम मिट्टी भराते हैं, हम वहाँ जो है ना साफ सफाई करवाते हैं, साल में एक बार आप शोभरात में देखते हो, सारा कुछ कराते हैं। हम पैसा नहीं लेते हैं मुर्दा गाड़ने वालों से। मुर्दा गाड़ने की जगह से पैसा कौन लेता है? कौन सी अकल की बात है? अभी ये गांधी मैदान है, यहाँ पे आप आए हैं, आपको कहा जाए कि इसका पैसा दो, इसका पैसा कौन देगा? कोई देगा? ये वही बात कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कब्रिस्तान जो है वो उसमें जमीन पैसा देता है? और कौन देता है? अभी मस्जिद जो है, मदरसा जो है, वक्फ बोर्ड देता है, वक्फ बोर्ड लेता है उससे। वक्फ देता है और उससे जो है वो रखा गया है कि जितने भी लोग वक्फ किए हैं वो सारा उनका इंतजाम देखें। उससे पैसा नहीं आता है। पैसा किससे आता है? मस्जिद बन गई, कुछ दुकानें हैं, उससे कुछ पैसा आता है, वो होता है। तो ये क्या है? देश का सबसे बड़ा सर, 8 एकड़ विवाद जमीन का जो है, पैसा कहाँ जा रहा है? उसका जो उसमें घर जो बना हुआ है, पैसा जा डीजे का पैसा कहाँ जा रहा है? अंबानी का पैसा कहाँ जा रहा है? सरकार का है तो सरकार का हिसाब गरीब नहीं है क्या? अंबानी के यहाँ कोई गरीब नहीं है? बाहर में भिखारी नहीं है क्या? अंबानी के यहाँ भिखारी नहीं है? फिर उसे इतना पैसा क्यों दिया गया? क्यों वो भाग गया?
क्यों वो भाग गया? सरकार उसे हिसाब ले रहा है, सरकार का हिसाब ले रहा है। है। और भाई मेरे बहुत सी वीडियो आ गई है, ये रहा अडानी खा रहा है यहाँ पे तेल मलाई क्या क्या खा रहा है हिम्मत मुसलमान के पीछे पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री केयर फंड में भी तो कितना पैसा दिया अभी तक मोदी जी से। अभी जो फ्लाइट क्रैश की है कितने लोग को मुआवजा दिया आपने? बस आके कह दिया ये हुआ होगा ऐसा हुआ, कितनों को दिया? इसकी औकात ही नहीं है देने की। कहाँ पे गए? ये सब भाई मेरे हिंदुस्तान बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं है। अंग्रेज जो लड़ाई छोड़ के गए थे ना, जो न्यू अंग्रेज क्यों आए थे? यहाँ सोने की चिड़िया देश कहा जाता था। आए तो कह के अरे यार इतनी खूबसूरत जगह, इतनी बेहतरीन जगह दुनिया में कहीं नहीं मिला, इंडिया में मिला। यहाँ आके जानते हैं क्या किया? कहा कि अब तो इससे हम चुटकी में ले लेंगे ये ज़मीनें। क्यों 200 साल वहाँ रहे, यहाँ रहे राज किए, क्यों? ब्राह्मण इससे लड़े, आपके जो पंडितों से लड़े, मुसलमान हिंदू से लड़े, मुसलमान अपने भाई से लड़े, क्रिश्चियन उससे लड़े। कहा अरे इनको लड़ा देंगे चुटकी में 200 साल कैसे कर लिया? क्या ये जो अभी हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो हो रहा है, क्या मोदी जी से पहले कोई बड़े नेता नहीं है हिंदुस्तान में? ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में क्या सभी मोदी भाई जी भाई से हैं। कोई बड़े नेता नहीं आए हैं? क्या कोई पैदा नहीं हुए पढ़े लिखे? कोई पढ़े लिखे पैदा नहीं हुए इनसे बड़े? क्या जिनको दिख रहा है कि सरकार भी हिंदू तो आप लोग लाते हैं ना, जब वोट देते हैं तभी ना सरकार आता है। सरकार तो वैसे नहीं बन जाता अरे है। भाई मेरे हमारे हिंदू भाई खुद कहते हैं हमने तो वोट दिया नहीं है, 15% जीत में के कुछ नहीं होगा। मुसलमान 15% है, ठीक है। 15% अगर जो मुसलमान भी मोदी के साथ है ना। नहीं है, कुछ बात है, सही बात है कुछ वो वही लोग होंगे जिनको उन्होंने चुप किया हुआ है, चाहिए। जिनको उन्होंने चुप किया है वही लोग होंगे और कोई नहीं। देखिए जिनको वो घूस देते हैं। अभी जो राम मंदिर का फैसला हुआ, जो इतने बड़े जज थे उनके यहाँ 3 बैग निकले, घूस दिया था। जब घर में आग लगी दमकल बुझा दिया तो देखा जा रहा है वोट का गड्डी पड़ा हुआ है। बाद करें नहीं फैसले में गलती हुई थी, फैसले में हर तरफ से गलती है। मोदी का फैसला से आप लोग सहमत नहीं है। नहीं क्या फैसला करेंगे? संशोधन जो लाए हैं, कौन सा संशोधन तो बोल रहे थे जब क्या उनको कुछ नहीं गरीब आपको गरीब के लिए नहीं मान रहे, गरीब के लिए क्या आया है। गरीब? ये गरीब नहीं है। गरीब साहब आपका क्या नाम बताते हैं? गरीब मुसलमानों में भी गरीब नहीं होता है। गरीब क्या होता है? कि पहले का जो था वक्फ गरीब कानून था, एक मुसलमान सेकंड, लेके थोड़ा सा चलता बोल है। लीजिए। पहले का जो वक्फ कानून था वो वक्फ कानून के हिसाब से अगर जो आप नॉन मुस्लिम है, ठीक है, अगर जो आप अपना प्रॉपर्टी संपत्ति जो कुछ भी है वक्फ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन नए कानून के मुताबिक आपका नाम बिट्टू यादव है, अर्थात आप हिंदू हैं, तो आप नहीं दे सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये बिल में और है कि अगर जो आप मुसलमान हैं तो आप मतलब प्रूफ कीजिए कि आप कैसे मुसलमान हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम टीपू सुल्तान है, ठीक है, मैंने टोपी नहीं पहना है, मैंने कुर्ता पैजामा नहीं पहना है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। अब मैं कैसे प्रूफ करूँगा कि मैं मुसलमान हूँ? बताइए। इसके लिए क्या है, 5 साल कम से कम आपको नमाजी होना जरूरी है। 5 साल कंटिन्यू नमाज पढ़ना कर सकते हैं। तो इसका क्या है, सर्टिफिकेट बनेगा कहीं से कोई प्रमाण पत्र मिलेगा, कैसे बताइए ना। हम 5 साल या 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे? सबसे पहली चीज़ ये है। आधार कार्ड बनाते हो तो उसमें तो इतनी गलती होती है। और सबसे मेन अहम चीज, किसी जो का आर्टिकल पहचान 26 जो है, आर्टिकल 26 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्टिकल 26 का है कि पर्सनल प्रॉपर्टी है वक्फ बिल, और वो पर्सनल प्रॉपर्टी में सारे मुसलमानों ने मिलकर दान दिया, ठीक है। वो मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, ईदगाहों के लिए। मोदी जी बोल रहे हैं दान जो दिया साइन किया है ना, बिना साइन के बोल दिए मुझे सब बेटी का जब ब्याह होता है, बेटी का कन्यादान होता है तो कौन सा स्टाम्प लेते हैं? कौन सा स्टाम्प लेते हैं? दखलंदाजी करके लिखते हैं कि मैंने इस बेटी को दान दिया। मुसलमानों का जमीन जो जबरदस्ती छीना जा हड़प रहा लेते है हैं, मुसलमानों का जमीन जो वोट हड़प लेते हैं, अरे वही मुसलमानों का जमीन देने के लिए एक सेकंड, मैं आपको ये जवाब दे दूँ। बहुत दिन में हिस्ट्री में यहाँ तक कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता भी हैं, यहाँ तक मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा ये एक वोट को हमने खुशी से दिया है, हमने खुशी से दिया है, खुशी से दिया है, तो उसमें उसमें साइन की क्या बात होती है? भैया इसी तरीके से हिंदुआ के अनुसार मंदिर मठ में बहुत सारी जगह जमीन है। हमारे जो नौजवान देश पे लड़ रहे हैं उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने अपनी जवानी दी। आप मुझसे बोलोगे कि प्रूफ दो, बिट्टू जी आप प्रूफ खोज रहे हैं तो प्रूफ कहाँ से? 1947 का पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान